सैटेलाइट के साथ अब धार्मिक, सोशल मीडिया और इंटरनेट के क्षेत्र में फेसबुक और यूट्यूब के साथ नंबर 1। हमारे विभिन्न कार्यक्रम को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल संस्कार ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। श्री रामचरितमानस अर्थात मानस। मानस का अर्थ है मन। मन में श्री रामचरित की स्थापना और श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ड। मानस जी का अंतिम शब्द है मानवा, अर्थात यह श्री रामचरितमानस मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र चाहे वह किसी भी वर्ण या संप्रदाय का हो, अगर वह मानस का अनुगमन करता है तो उसका कल्याण होकर ही रहेगा। ऐसा सुंदर भगवान श्री राम का चरित्र है। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कथा में बैठने के साथ आप लोगों को दो चीजें अवश्य करनी है। एक तो हमारे साथ जय सिया राम बोलना पड़ेगा और दूसरा मानस की चौपाइयों को गाना पड़ेगा। मानस की चौपाइयाँ सामान्य नहीं है, ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। श्री रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ का हृदय है। भोले बाबा ने जगत का कल्याण करने के लिए अपने हृदय में छिपे राम प्रेम को ही रामचरितमानस के रूप में प्रकट कर दिया। रचि महेश निज मानस राखा, भोले बाबा ने इसको हृदय में रखा था। इसी कारण से इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। भोले बाबा ने सुंदर समय पाकर माँ पार्वती के सन्मुख इस ग्रंथ को प्रकट किया। पाये सुषमु शिवासन भाषा। अतः गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कोई नवीन रचना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भोलेनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ का प्रकाशन कर रहा हूँ। जैसे जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ लिखने के पश्चात हम उसका विमोचन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संवत 1621 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ संवत 1621 जो लिखा है वो वस्तुतः श्री रामचरितमानस के लेखन की तिथि नहीं है, बल्कि ये उस महान ग्रंथ के प्रकाशन की तिथि है कि संवत 1631 चैत मास 9वीं तिथि को, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी दिन श्री धाम अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया था। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सुंदर ग्रंथ की रचना तो भोलेनाथ ने किया, मैंने तो केवल इस ग्रंथ का प्रकाशन किया। श्री रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। पहले सोपान का नाम है बालकांड। इसमें हम भगवान के अवतार की चर्चा है। भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से भगवान का अवतार होता है, यह सभी चर्चाएं बालकांड में हैं। अतः बालकांड को हम अवतार कांड भी कहते हैं। दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड। यह व्यवहार का कांड है। हमारा व्यवहार अपनों के प्रति कैसा हो, इसका ज्ञान हमें अयोध्या कांड में होता है। भाई भाई का व्यवहार कैसा हो, पिता पुत्र का व्यवहार कैसा हो, पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो, इन सब की चर्चा अयोध्या कांड में है। अयोध्या कांड को व्यवहार कांड कहते हैं। तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। यह उद्धार का कांड है। इसमें भगवान ने दिखाया कि जीव का उद्धार कैसे करते हैं। इस कांड में भगवान ने सबरी का उद्धार किया, सुतीक्ष्ण जी को सुंदर गति दी, सरभंग जी को मुक्ति प्रदान की और जटायु जी को अपने धाम का अधिकारी बना दिया। अतः अरण्य कांड हमें यह शिक्षा देता है कि हम कैसा आचरण करें तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे। चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। यह परिवार कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव परिवार की आसक्ति में पड़कर रामकाज भूल जाते हैं। असली भगवान को स्वयं कहना पड़ता है कि सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। जिस प्रकार सुग्रीव राजकाज एवं परिवार में उलझकर राम काज भूल गए, इसी प्रकार हम भी कई बार धन संपत्ति व घर परिवार की आसक्ति में उलझकर राम काज को ही भुला बैठते हैं और तब भगवान समय का बाढ़ चलाते हैं, जिससे हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है और हमें पुनः भगवान की शरण में जाना पड़ता है। पांचवें कांड का नाम है सुंदर कांड। यह परोपकार का कांड है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाय खगराया। लंका कांड और संहार का कांड है। और सबसे अंत में उत्तर कांड है। ये सदविचार कांड है। यदि आपको
सुंदर सुंदर विचार खोजने हैं तो आप उत्तरकांड की शरण में जाएं। तो ये जो 7 कांड हैं हमको बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं और हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। आइए अब हम अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके मानस के पट को खोलने का प्रयास करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण क्यों किया, इस पर संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, अतः गोस्वामी जी ने एक एक कांड के निमित्त एक एक श्लोक की रचना की। अथवा मानो संगीत में 7 स्वर होते हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं और रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाइयाँ की विशेषता है कि उनको संगीत के स्वर में किसी भी स्वर में गाया जा सकता है, 7 स्वरों में किसी भी स्वर में गाया जा सकता है। इसलिए भी गोस्वामी जी 7 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। इस धरती में सप्तद्वीप और 7 समुद्र हैं। गोस्वामी जी को पता था कि उनके नायक श्री राम 7 द्वीपों और 7 समुद्रों के अधिपति होंगे। अतः इस रहस्य को प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं और हम किसी भी दिन से मानस की चौपाइयों का पाठ आरंभ कर सकते हैं। दीनानाम नियमो नास्ति, दीनानाम नियमो नास्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक को प्रणाम करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, फिर आपने सर्वप्रथम वाणी की वंदना क्यों की? गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, इसका ज्ञान हमें सरस्वती माता ने ही करवाया है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान हुआ कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनको सर्वप्रथम प्रणाम करना है। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वाणी और विनायक की वंदना ही की, क्योंकि दोनों ही मंगल के करता हैं। मंगलम दिशतु नो विनायको मंगलम दिशतु नः सरस्वती, और दोनों ही रामोपासक हैं। सबसे बड़ी बात की माता सरस्वती और गणेश जी महाराज दोनों रामोपासक। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ सरस्वती माता ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ती हुई आती है और उनका श्रम तभी दूर होता है जब वे आकर मानस के सरोवर में स्नान करती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि माता सरस्वती रामोपासक हैं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद यावत धाई रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम में जाई न कोटि उपाय। गणेश जी महाराज तो रामोपासक हैं ही, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से ही गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हुए। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अष्टमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ, जिनके कृपा के बिना सिद्धजन भी अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते। श्रद्धा और विश्वास में यही अंतर है कि श्रद्धा का तो जन्म होता है लेकिन विश्वास अजन्मा है और हम सबके हृदय में सहज रूप से विद्यमान है। सती माता का पार्वती जी के रूप में दोबारा जन्म हुआ, किंतु भोले बाबा का कोई जन्म नहीं हुआ, वे अजन्मा हैं। तो पार्वती मैया श्रद्धा के प्रतीक हैं और भोले बाबा विश्वास के। इसका मतलब है श्रद्धा तो हमारे जीवन में आने जाने वाली चीज है। श्रद्धा गुणों को देख कर आती है और अवगुणों को देखकर चली जाती है, किंतु विश्वास अजन्मा है, वह सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहता है। एक बात और, मानस में पहले शिव पार्वती विवाह हुआ, फिर सीता राम विवाह हुआ। इसका क्या अर्थ है? मानो गोस्वामी जी यहाँ हमें अपनी
दार्शनिक दृष्टि से परिचित करवाते हैं कि शिव पार्वती का विवाह का तात्पर्य है श्रद्धा एवं विश्वास का मिलन, और सीताराम विवाह का तात्पर्य है भक्ति और भगवान का मिलन। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भक्ति और भगवान का मिलन होना संभव नहीं है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं बोध स्वरूप भोलेनाथ के रूप में गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूज्य हो जाता है। सीताराम गुणाम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री सीताराम जी के जो गुणग्राम हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि वह पावन अरण्य के समान है। गोस्वामी जी ने विचार किया कि जब हम बिना किसी मार्गदर्शक के वन में विचरण करते हैं तो हमारे भटकने का भय होता है, किंतु जब हम किसी कुशल मार्गदर्शक के आश्रय में यात्रा करते हैं तो हमारे भटकने का भय समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी को लगा कि कहीं मैं भगवान श्री सीताराम के गुणग्राम रूपी पुण्य अरण्य में ना भटक जाऊं, इसलिए मैं भगवान श्री सीताराम के गुणग्राम रूपी पावन अरण्य में पूर्णतया परिचित श्री हनुमान जी एवं श्री वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। मानो गोस्वामी एवं श्री वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। मानो गोस्वामी जी का भाव है कि जब भी वे मानस अरण्य में बैठेंगे तब तक विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर और कपीश्वर गोस्वामी जी का मार्गदर्शन करेंगे। उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयसकरी सीताम नतोहम राम वल्लभम। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जगत माता श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संसार की उत्पत्ति, पालन एवं सृजन का कारण है, जो राग, द्वेष, अस्मिता, अमनिवेश, इन पंच क्लेशों का नाश करने वाली, जो समस्त श्रेयों को हरने वाली राम वल्लभा सीता जी के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जिनकी माया से ये संसार रस्सी में सर्प की भांति सत्य प्रतीत हो रहा है, जैसे रात के अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और अचानक जब हमारी दृष्टि रात के अंधेरे रस्सी पर पड़ती है तो मति भ्रम के कारण उस रस्सी में हमें सर्प की प्रतीति होती है, किंतु जैसे ही हम प्रकाश करते हैं वैसे ही हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार मोह जगत भी रस्सी की सर्प की भांति मिथ्या है, किंतु भगवान की माया के कारण यह जगत सत्य प्रतीत होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और हमें जगत का बोध हो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल की भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र नौका है, ऐसे समस्त कारणों से परे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी का स्पष्ट मत है कि भगवान के चरण कमलों के आश्रय बिना लिए कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी महाराज खगनायक गरुण जी से कहते हैं कि सब कर मत खगनायक एहा करऊं राम पद पंकज नेहा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों से प्रेम करना यह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबका मत है। इसलिए हम देखेंगे कि मानस के जितने भी पात्र हैं उन सबका भगवान के चरणों में अभिन्न एवं विभिन्न प्रेम है। मानस में भगवान के चरणों में प्रेम तो सबका भिन्न भिन्न है, किंतु भावनाएं सबकी अभिन्न हैं। कौशल्या जी का भगवान श्री राम के चरण कमलों में वात्सल्य प्रेम है, वही दशरथ जी का भगवान के चरण कमलों में सत्य प्रेम है, और जनक जी का भगवान श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम है। श्री भरत जी का भगवान श्री राम के चरण कमलों में अगम प्रेम है। लक्ष्मण जी का भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम है। हनुमान जी के भगवान के चरण कमलों में निर्भर प्रेम है, एवं जानकी जी का भगवान के चरण कमलों में तत्व प्रेम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानस के सभी श्रेष्ठ पात्रों का भगवान के चरण कमलों में अभिन्न किंतु विभिन्न प्रेम है। गोस्वामी जी कहते हैं
यह श्री रामचरितमानस नाना पुराण निगम आगम सम्मत है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि पंचिंत्यतो अपि अर्थात कुछ और भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस श्री राम कथा की रचना मैं अपने स्वतः सुख के लिए कर रहा हूँ। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के अंत में लिखा है, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्बान प्रद सम आन को, जाने कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम 5 सोरठे में पंचदेव वंदना करते हैं, गुरु वंदना। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव की वंदना करते हैं कि बंदहु गुरु पदु पदुम परागा, सुरचि सुबास रसय अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरुदेव के चरण रज की वंदना करता हूँ, जो अनुराग रूपी रस परिपूर्ण है। यदि किसी की आंखों में रज के कण चला जाए तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, किंतु गुरुदेव के चरण रज का ऐसा दिव्य प्रभाव है कि यदि गुरुदेव के चरण रज आंखों में पड़ जाए तो आंखें खुल जाती हैं। और हमारे भीतर के 2 नेत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो सब गुरु की ही कृपा का परिणाम है। भगवान श्री राम ने पग पग पर गुरु की महिमा का बखान किया है। यदि हम पूरे रामचरित को देखें तो हम उसे 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व चरित्र और उत्तर चरित्र। ताड़का का वध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, अहिल्या का उद्धार, धनुष भंग एवं श्री सीता जी से विवाह, यह भगवान का पूर्व चरित्र है। जब भगवान श्री राम जानकी से विवाह करके अयोध्या आए तो एक दिन की बात है, भगवान श्री राम पलंग पर लेटे हुए थे। तभी भगवान श्री राम के कोमल अंगों को देखकर कौशल्या माता ने भगवान राम जी से कहा कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने उस भयामनी ताड़का को कैसे मारा? हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने दुष्ट मारीच और सुबाहु को मारकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कैसे की? तुम्हारे चरणों की धूल लगते मुनि पत्नी अहिल्या कैसे तर गई? हे तात, तुमने पर्वत से भी ज्यादा कठोर शिव जी के धनुष को कैसे तोड़ दिया? ऐसा कहकर कौशल्या मैया सजल नेत्रों से प्रभु श्री राम को निहारने लगी। थोड़ी देर के पश्चात कौशल्या मैया भगवान से कहती हैं कि हे तात, तुम्हारे से भी कर्म अमानुषी है। मैं जानती हूँ तुमने ऐसे असंभव कार्य अपने गुरु की कृपा से ही किया है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्व चरित्र में गुरु कृपा की ही प्रधानता है। जब भगवान श्री राम का उत्तर चरित्र वनवास के अपार चरित्रों से भरा हुआ है, तो भगवान श्री राम के उत्तर चरित्र में मुख्य हैं भगवान राम के द्वारा रावण का वध। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके बंदर भालुओं के संग पुष्पकारूढ़ होकर श्रीधाम अवध पधारे, तब भगवान श्री राम ने समस्त बंदर भालुओं को गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के लिए कहा। भगवान श्री राम बंदर भालुओं का गुरुदेव वशिष्ठ जी का परिचय कराते हुए कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा धनुज रन मारे। भगवान श्री राम बंदर भालुओं से कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ की कृपा से ही हमने युद्ध में निशाचरों का वध किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम का पूर्व चरित्र जहाँ गुरु विश्वामित्र की कृपा पर निर्भर है, वहीं भगवान श्री राम का उत्तर चरित्र गुरु वशिष्ठ की कृपा पर निर्भर है। अतः भगवान श्री राम अपने चरित्र के माध्यम से हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो सब गुरु की ही कृपा का परिणाम है। गुरु वंदना के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों और संतों की वंदना करते हैं। आइए हम लोग भी करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि संतों का समाज चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। संतों के समाज में जो राम भक्ति की सरिता प्रवाहित होती है वही मानो गंगा का स्वरूप है। संतों के समाज में जो भी ज्ञान की चर्चा होती है वही मानो सरस्वती का स्वरूप। संतों के समाज में जो विधि निषंध की चर्चा होती है वही मानो रवि तनुजा यमुना का स्वरूप है। यह ध्यान देने वाली बात है कि तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना तो प्रकट हैं किंतु सरस्वती जी गुप्त हैं। ज्ञातव्य हैं कि सरस्वती जी यहाँ गुप्त हैं, लुप्त नहीं हैं। इस प्रकार जो संतों का समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है वहाँ भी भक्ति एवं कर्म तो प्रकट रहते हैं किंतु ज्ञान रूपी सरस्वती सदैव गुप्त रहती हैं। ज्ञान की शोभा ही भक्ति और कर्म में छिपे रहने में है, क्योंकि ज्ञान जब प्रकट होता है तब वह अभिमान का रूप धारण कर लेता है। अतः ज्ञान शोभा रहकर क्रियाविंत होने में है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है किंतु वे चारों फल इसी जीवन में मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा, इसमें संदेह है। जो भी भक्तजन इस संत रूपी प्रयाग में स्नान करेगा उसे इसी जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, वेदाऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमम जिमि समत सुगंध कर दोय। संतों का चित्त समान होता है। संत में साधारण व्यक्ति में ही यही अंतर होता है। संतों का चित्त समान होता है और संत में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है कि संत का चित्त समान होता है, हमारे चित्त में असमानता होती है। कोई भी व्यक्ति जब फूल को तोड़ता है तो फूल तोड़ने वाले हाथ को भी सुगंधित करता है और सहारा देने वाले हाथ को भी सुगंधित करता है, क्योंकि पुष्प में समानता का भाव है। इसी प्रकार संत जन अपना उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति समान भाव होते हैं और अपना अपकार करने वाले के प्रति भी उनकी चित्त में असमानता का भाव नहीं होता है। संत सरल चित्त जगत हित जान सुभाव स्नेह। संतों का चित्त समान होने के साथ साथ सरल भी होता है और वे जगत के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। और वे जगत के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। गोस्वामी जी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे रामचरण रति की याचना करते हैं। संतों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी खलों को भी प्रणाम करते हैं। बहुरी बंदी खलगन सती माए जे बिनु काजु दाहिने उबाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से खलों को प्रणाम करता हूँ जो बिना किसी मतलब के ही दाएं बाएं करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, दूसरों की हानि ही करना उनको लाभ दिखता है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज मत सह सबाहु से। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा चंद्रमा के लिए राहु के समान है, दूसरों का अकाज करने में सहसबाहु के समान वीर है। जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे भी खराब कर देती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को भी अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि पुण्य प्रणवहु पृथ्वीराज समाना परयग सुनहि सहस दस काना। यह नकारात्मक समानता है तो पृथ्वीराज महाराज अपने 10,000 कानों से हरि का यश सुनते हैं, किंतु खल अपने 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज जब ये इतने दुष्ट हैं तो आप इनकी वंदना ही क्यों करते हैं? गोस्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, भैया यह जैसे भी हैं, अच्छे हो या बुरे हो, इनको ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी।
पुनः गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज, आप इतने गुण दोष क्यों गिना रहे हैं? आपने संतों के गुणों का बखान किया और दुष्टों के अवगुणों का बखान किया, इसका क्या अभिप्राय है? गोस्वामी जी कहते हैं, सावधान करने के लिए, ताकि हम संतों के गुणों को और खलों के अवगुणों से भले भांति परिचित हो जाएं। हम संत रूपी हंस बनकर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लें और अवगुण रूपी जल का परित्याग कर दें। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहय पया परिहरि बारी विकार। विधाता जब हमें ऐसा विवेक देता है, तब हमारा मन दोषों को त्याग कर गुणों में अनुरक्त हो जाता है। अस विवेक जब देय विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरी यह रचना सब गुणों से रहित है, बस इसमें जगत प्रसिद्ध एक गुण है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान श्री राम का नाम इतना उद्गार है कि वह कभी विचार नहीं करता कि नाम लेने वाले व्यक्ति में पात्रता है या नहीं। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भवसागर से पार ही हो जाता है। जाने अनजाने कैसे भी भगवान के नाम का जप किया जाए तो भगवान का नाम कल्याण ही करता है। किंतु वस्तु की शक्ति ज्ञान की मोहताज नहीं होती। यदि किसी ने अमृत का पान किया है तो वह अमर हो ही जाएगा, चाहे उसने जाने में अमृत पिया हो या अनजाने में। ठीक इसी प्रकार यदि किसी ने नाम अमृत का पान किया है तो वह इस भवसागर के पार हो ही जाएगा। पाइन कहीं गतिपति तपावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात स्वपचादि अति अघुरूपजे। कहीं नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामिते। अब गोस्वामी जी अवध परिकर की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता की वंदना करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी 9 दोहों में भगवान श्री राम नाम की वंदना करते हैं। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं रघुवर राम के नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का बीज है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम महामंत्र है। क्या साक्षात भगवान शिव इस मंत्र का अहिर्निश जप करते हैं, अनगिनत जप करते हैं, और इसी राम नाम के प्रभाव से वे काशी में मरने वाले लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। माँ जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम की महिमा को जानकर गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य भगवान भोलेनाथ का आदर्श परिवार। भगवान भोलेनाथ के परिवार में जितने सदस्य हैं सभी नाम जापक हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी सभी नाम जापक हैं। इसलिए जितनी शक्ति और शांति भगवान शिव के परिवार में है, इतनी अनन्य कहीं भी नहीं है। भगवान श्री राम का नाम ब्रह्मा से भी बड़ा है, राम से भी बड़ा है। एक बार देवता, दैत्य और मानव तीनों भगवान शिव के पास पहुँचे और तीनों में आपस में झगड़ा हो गया। काहे बात के लिए? बोले हमको रामचरित्र चाहिए। तीनों भोलेनाथ से कहते हैं, कौन? देवता, दैत्य और मानव, कि आपने जो 100 करोड़ श्लोक मानस में रखे हैं, कृपा करके हमें प्रदान कर दीजिए। देवता कह रहे हैं हमें दे दीजिए, दानव कह रहे हैं हमें दे दीजिए, मानव कह रहे हैं हमें दे दीजिए। विचार तो कीजिए, कैसा अद्भुत यह रामचरितमानस है। देवता और मानवों की बात ही क्या, दैत्य भी इस रामचरितमानस के लिए लालायित रहते हैं। बाबा ने सबको समझाते हुए कहते हैं कि बैर मत करो, भगवान शिव का ऐसा सुंदर चरित्र है, पास जाते ही बैर भाव
सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान श्री के दरबार में बैल और सिंह एक साथ रहते हैं, चूहा और सर्प एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि मयूर और सर्प भी बैर भाव त्याग कर परस्पर साथ में रहते हैं। अतः भगवान शिव ने सबको समझाया कि हम 100 करोड़ श्लोक का बराबर से बंटवारा करेंगे। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक अनुमानी, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जानी। भगवान भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोक देवता, दैत्य और मानवों में बराबर बांट कर दे दिया। फिर भी एक श्लोक बचा रहा। सभी आपस में फिर झगड़ने लगे। देवता कह रहे हैं हमको चाहिए, दैत्य कह रहे हैं हमको चाहिए और मानव कह रहे हैं हमको चाहिए। भोलेनाथ ने विचार किया और देखा जो श्लोक बचा है वह अनुष्टुप छंद था, जिसमें 32 अक्षर होते हैं। वह अनुष्टुप छंद था जिसमें 32 अक्षर होते हैं और भोलेनाथ ने 10-10 अक्षर तीनों में बांट दिए, तब भी 2 अक्षर शेष बचे और यही 2 अक्षर राम नाम के रूप में सुशोभित हुए हैं, जिसे भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण कर लिया। नाम पड़ गया रामायण। भगवान श्री राम का नाम निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है और सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सबके हृदय में अक्षत रूप से अवस्थित है, फिर भी समस्त जीव दुखी हो रहे हैं, किंतु नाम निरूपण करने से जो ब्रह्म सुप्त है वह प्रकट हो जाता है। जैसे रत्न का ज्ञान होने से उसका मूल्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि राम नाम निर्गुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का नाम सगुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। राम का अवतार ब्रह्मांड में होता है और नाम का अवतार इस पिंड में होता है। राम जी ब्रह्मांड में अवतार लेकर जो जो काम करते हैं उनका नाम इस पिंड में अवतरित होकर वो सारे कार्य बड़ी ही कुशलता से संपादित कर देता है। विचार करें कि कैसे नाम राम से बड़ा है। बालकांड। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। अयोध्या कांड, अरण्य कांड। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। वन शब्द से यहाँ अयोध्या कांड प्रेत है, क्योंकि भगवान का वनवास अयोध्या कांड में ही हुआ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी गीध आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। सबरी गीध आदि को मुक्त करने की कथा अरण्य कांड में है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी ने तो उत्तम सेवकों को मुक्ति प्रदान की। अरे वो स्वयं मुक्ति के अधिकारी थे, क्योंकि वे उत्तम सेवक थे, किंतु नाम ने तो अनगिनत है खलों का भी उद्धार किया है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। राम जी ने किष्किंधा कांड में सुग्रीव को अपनी शरण में लिया और सुंदर कांड में विभीषण को अपने शरण में लिया। यह प्रसंग सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा कर दी। जिनका आश्रय कोई नहीं था, उनका आश्रय नाम बन गया। लंका कांड। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेति हेतु श्रम कीन्हन थोरा। नाम लेतु भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम जी को तो सेतु बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ा, बंदर भालुओं को इकट्ठा करना पड़ा, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम का आश्रय ग्रहण करते ही सामान्य समुद्रों की बात ही क्या, भवसागर भी सूख जाता है। अतः सज्जन लोग स्वयं मन में विचार करें कि राम में और नाम में कौन बड़ा है। उत्तरकांड। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रमल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भगवान श्री राम ने तो कौटंबियों सहित रावण को युद्ध में मारा और सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी, परंतु सेवक नाम के स्मरण मात्र से बिना किसी परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीत लेते हैं और प्रेम में मगन होकर विचरण करते हैं।
इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास यहाँ नाम रामायण के रूप में मानस के सातों कांडों का स्पर्श करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम से कहीं नाम गुण गाई। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में दो ही ऐसी चीजें हैं जिनका वर्णन स्वयं भगवान राम भी नहीं कर पाए। एक भरत जी का प्रेम, भरत अमित महिमा सुन रानू, जान नहीं राम न सकहीं बखानी। और दूसरा, भगवान श्री राम यदि तुम चाहें तो भी अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते हैं। निष्कर्षक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम का नाम भाव से लिया जाए, भाव से लिया जाए, क्रोध से लिया जाए अथवा आलस से लिया जाए, नाम हमारा कल्याण ही करेगा। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। नाम महिमा का वर्णन करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के सरोवर का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस एक सरोवर है। जैसे सरोवर के 4 घाट होते हैं, ऐसे ही श्री रामचरितमानस सरोवर के भी 4 घाट हैं। पूर्व दिशा की ओर दैन्य घाट, तुलसीदास जी महाराज वक्ता और श्रोता उनका मन। पश्चिम दिशा की ओर ज्ञान घाट है, जिसके वक्ता भगवान शिव और एवं श्रोता माता पार्वती हैं। उत्तर की ओर काकभूषुंडी जी महाराज बैठे हैं, जो स्वयं वक्ता बनकर और गरुड़ जी महाराज को श्री राम कथा सुना रहे हैं। और दक्षिण की ओर तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी भगवान श्री राम का भजन करते हैं।